हेलो हेलो मेरे देश के जवानों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूरज वर्मा, आपका केमिस्ट्री कोच, आपका मेंटर, आपका दोस्त। और अभी तक हम पार्ट 3 तक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट 3 में हमने केस नंबर 7 तक अपनी गाड़ी चलाई, वहां रोक दी, थोड़ा सा ब्रेक लिए और अब हम आ चुके हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ और केसेस के बारे में जो कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हैं। तो Shall we move to केस 8? 8वां केस हम देखने वाले हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में चेन आइसोमेरिज्म को देखते हुए हम कहां पहुंच जाएंगे। हम पहुंच जाएंगे केस नंबर हमारा 8 में। ठीक है, केस नंबर 8 आप देख पाएंगे। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन दोज कंपाउंड्स विच हैव CnH2n एज अ जनरल फॉर्मूला। तो अगर जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n है तो आप इससे क्या क्या खेल खेल सकते हैं, देखते हैं। तो CnH2n अगर आपका ये है जनरल फॉर्मूला कि कार्बन के कंपेयर में हाइड्रोजन ट्वाइस हो, तो ये तो जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं कि एल्कीन का होता है। पर क्या इसी फॉर्मूले से हम एक एल्केन बना सकते हैं? सर ये तो बड़ी बदतमीजी भरी बात हो गई। एल्केन का तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं CnH2n+2। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं एल्केन ओपन चेन की बात करता हूं तब ये जनरल फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर मैं एल्केन के चेन को क्या कर दूं भाई, क्लोज कर दूं यार, क्लोज कर दूं, तो क्लोज करने के लिए मेरे को 2 हाइड्रोजन भस्की करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इन दैट केस फॉर्मूला बन जाएगा हमारा CnH2n ओनली। तो साइक्लो एल्केन्स और ओपन चेन एल्कीन्स आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रोल प्ले कर सकते हैं। इसको एक नाम और दिया जाता है, क्योंकि एल्कीन जो है वो ओपन चेन है और जो एल्केन है वो क्लोज्ड है, तो हम इसको कहते हैं रिंग और इसको कहते हैं चेन। ये ओपन चेन है और ये एक रिंग बन गया। तो यहां पर एक और फिनोमिनन रोल प्ले में आ जाता है और वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं भैया मुन्ना, ये सही सही डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, सही सही एग्जाम्पल है कि नहीं, टाइम पास तो नहीं हो गया कहीं। चलो, C3H6 3 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन। ओके, हमने एक एल्कीन बना दिया। इसका नाम क्या है? बोलो बोलो, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। अरे पेनवा का कलर चेंज कर दें क्या भाई? चलो चेंज कर देते हैं, ठीक है। मजा नहीं आया, हरा हरा भरा भरा। चलो क्या हो गया, इसका नाम क्या है? देखो 3 कार्बन, तो ये हो गया प्रोपीन, डबल बॉन्ड है तो। और इसका नाम क्या हो गया? ये हमारा हो गया साइक्लो एल्केन, ये हमारा हो गया साइक्लो एल्केन, बड़े धूमधाम से। इन दोनों में देखिए 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, मामला सफा चट एकदम बढ़िया। अगर हम यहां पे देखें C4H8, एक केस और ले लेते हैं, चलिए एक केस और ले लेते हैं। क्या इन दोनों फॉर्मूले में 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4 कार्बन है। क्या 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 8 हाइड्रोजन भी हैं। इसका नाम लिखना चाहें तो नाम क्या लिख सकते हैं बताइए आप? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट इन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। बहुत ज्यादा डिटेल करना हो तो इसको ब्यूट 1 इन लिख सकते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइकिल है, 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो हो गया, साइक्लो फॉर साइकिल। कितने कार्बन है? 4 हो गया तो ब्यूट आ गया, वर्ड रूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया? एन आ गया, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स तो हैं, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर्स भी हैं। तो एक ओपन चेन एल्कीन और एक क्लोज्ड एल्केन, साइक्लिक एल्केन, आपस में क्या हो सकते हैं? रिंग चेन आइसोमर भी हो सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं इस ये एग्जाम्पल मैंने एक और लिख रखा है, पर इसका और इसका रिश्ता क्या है? दिस बोथ आर रिंग चेन आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? रिंग चेन आइसोमर हो गए या फिर फंक्शनल आइसोमर हो गए। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है। पर इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है मेरे भाई? इन दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं? तो इसका नाम है ब्यूट 1 इन और इसका नाम क्या है? ब्यूट 2 इन। तो रिकॉल कर पा रहे हैं पिछले लेक्चर का डिस्कशन?
ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में हो गया पोजीशन आइसोमर। तो ये दिस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दिस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर एज व्हाट? एज पोजीशन आइसोमर्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, तो दिस आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। आपको ये बात समझ में आ गई? बात अगर क्लियर हो गई तो उसको नोट कर लीजिए, धूमधाम से नोट कर लीजिए। चलिए मैं बोर्ड से हट गया हूं, नोट कर लीजिए। राइट, एक होमवर्क लेते जाओ यार, एक होमवर्क लेते जाओ, होमवर्क ले लो एक बढ़िया वाला। होमवर्क ये ले लो, आपको मैंने प्रोपीन साइक्लोप्रोपेन बनवा दिया, ब्यूटीन साइक्लोब्यूटेन बनवा दिया, तो क्यों ना हम पेंटीन और साइक्लोपेंटेन भी बना के देख लें। तो आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको। होमवर्क है आपको बनाना है C5H10 से आपको रिंग चेन आइसोमर बनाना है या फंक्शनल आइसोमर बनाना है, यहां पे ओपन चेन और रिंग। ठीक है, तो दैट इज इट। अब हम आते हैं अगले केस में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस। यहां पे आप जनरल फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये जो जनरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये जनरल फॉर्मूला तो एल्काइन का है, जहां पर कार्बन के ट्वाइस हाइड्रोजन में दो कम क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है, लेकिन क्या इसी जनरल फॉर्मूले से हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप या दूसरे नंबर ऑफ बॉन्ड्स वाले, सीसी नंबर ऑफ बॉन्ड्स वाले, क्या अलग कंपाउंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप क्या किनके बीच में ये आइसोमेरिज्म अकर कर सकता है? लेट्स सी। देखो भाई, सबसे मजेदार एग्जांपल पहला आ जाएगा हमारा, कौन सा? एल्काइन। इस फॉर्मूले से एल्काइन तो बन ही सकता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस फॉर्मूले से हम एल्काडाइन भी बना सकते हैं और इसी फॉर्मूले से हम साइक्लोएल्कीन बना सकते हैं। एल्काइन तो आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो कम से कम एक जगह पे। अल्काडाइन का मतलब यह है कि कार्बन ओपन चेन होगा और दो जगह पे डबल बॉन्ड होंगे। और साइक्लोएल्कीन का मतलब है कि एक क्लोज्ड रिंग होगी और एक डबल बॉन्ड होगा। तो उस केस में इन तीनों ही कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला इसी से करेस्पॉन्ड करेगा, सेम होगा। ठीक है, सांच को आंच नहीं। तो लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, C3H4, 3 2 6 में दो कम हो गया 4, 3 2 6 में दो कम क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो 3 2 6 में दो कम 4, तो C3H4 हो गया। अब ये C3H4 फॉर्मूले से हमको पता है इसका ऐसे तो नाम प्रोपाइन बोलेंगे हम। इससे 3 कार्बन का एक एल्काइन बन सकता है, जो कि मैंने बड़े धूमधाम से यहां बना रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां तो मैंने बना दिया प्रोपाइन, ये तो बन गया प्रोपाइन। क्या मैं इसी फॉर्मूले से, क्या मैं इतने ही नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन से कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप, कोई दूसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंटेनिंग कंपाउंड बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। मैं इससे एक एल्कीन बना पा रहा हूं, लेकिन दो दो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स। तो इसका नाम हो गया प्रोपाडाइन, नाम हो गया प्रोपाडाइन। प्रोप फॉर 3 कार्बन्स, डाई मतलब दो हो गए क्या? डबल बॉन्ड। दो दो डबल बॉन्ड हो गए ना, तो ये हो गया प्रोपाडाइन। क्या हो गया? प्रोपाडाइन। हां, जब डबल बॉन्ड दो से एक से ज्यादा बार हो, तो जब आप डाई लगाने जा रहे हो ना, यहां पर डाई लगा रहे हो ना, तो आप प्रोप को बस प्रोप लिख के नहीं छोड़ोगे, आप उसको प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा ऐसा लिख देंगे हम। ठीक है ना, जब डाई इन ट्राई इन की बात हो। तो यहां पर दो डबल बॉन्ड है, आपने डाई इन लिखा, इसलिए आप बस इसको प्रोपडाइन नहीं लिख रहे हैं, आप इसको क्या लिख रहे हैं? प्रोपाडाइन। है ना, ये हमारा रूल है, हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। ठीक है, प्रोपाडाइन। इसका एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम भी है, ये आप जरूर याद रखेंगे। इसको सितारे लगा लीजिए जिंदगी के जितने आपके पास हैं। प्रोपाडाइन को हम एलीन भी कहते हैं, एलीन। ऑलराइट, क्या इसी फॉर्मूले से मैं एक साइक्लिक एल्कीन बना सकता हूं? जी देखिए, 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ मैंने एक साइक्लोप्रोपीन बनाया है। ये साइक्लोप्रोपीन है, जिसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन से इस तरह से शो कर सकते हैं। ये एक ही बात है, ठीक है ना। यहां पर और करके आप लिख लेना नोट्स में। साइक्लोप्रोपीन, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया है, आप यहां पे बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में एक ट्राइंगल बना लीजिए बढ़िया सुंदर सा, और एक यहां पे हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया, साइक्लोप्रोपीन। तो ये भी एक केस हो गया आपका, कौन सा? आइसोमेरिज्म का। ठीक है, फाइन, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास पेंटाइन है। पेंटाइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? पेंटाइन हो जाएगा C5H8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H8 हो जाएगा। अब क्या इसी फॉर्मूले से मैं और कुछ बना पा रहा हूं? तो आप देखिए, मैं C5H8 से ये फॉर्मूला बना पा रहा हूं।
ये कंपाउंड बना पा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल, इसका ये स्ट्रक्चर बना पा रहा हूं, क्या मैं इसको भी बना पा रहा हूं? आपको बस क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, क्या नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है? अगर सेम है तो ये फिर आपस में आइसोमर होंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर इधर उधर हुआ, आपको बोर्ड में कुछ गड़बड़ी नजर आई, तो आप उसको देखिए, अरे सर ये तो फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, ये तो आइसोमर्स नहीं होंगे, सर आपने तो गलती कर दी, गड़बड़ी कर दी, तो आप सही कर लीजिए। देखिए कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है क्या? अगर गड़बड़ नजर आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए, और अगर गड़बड़ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पेंट 5 कार्बन 3 2 5 पेंट आइन। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? पेंटा, पेंट आ क्यों? बिकॉज ये डाइइन है, यहां पर डाई शब्द आ गया है, इसलिए पेंट आ 1 2 डाइइन। 1 मतलब पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पेंटा 1 2 डाइइन। ठीक, यहां देखिए मैंने क्या बनाया है, साइक्लोपेंटीन बनाया है। क्या है ये? साइक्लोपेंटीन। 5 कार्बन का साइकिल है, एक जगह पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम हम लिख देंगे बड़े धूमधाम से, साइक्लोपेंटीन। ओके, आपका काम यह है कि आप देखिए यहां पे, क्या आप इस वाले का पेंटा 1 2 डाइन का पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं? आपको क्या इस चीज की हुनर आ चुकी है? क्या आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एल्कीन का पोजीशन आइसोमर बना पा रहे हैं? क्या आप बना सकते हैं? चलो बना के देखते हैं। या कितने बना सकते हैं आप? अब वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद बना के देखिए, मैं सोल्यूशन बना रहा हूं। जब आपको सोल्यूशन बन जाए तो आप चेक कर लीजिए कि सर ने भी जो आपने बनाया वो सर ने बनाया कि नहीं। इसका पोजीशन आइसोमर हम बना सकते हैं, हम अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दें, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दें, ये हो गया हमारे पास, राइट। एक तो ये बन जाएगा, हमको 5 कार्बन यूज करने हैं, वहां पर 3 है, 1 2 5 है, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 5वां कार्बन। स्वाद अनुसार या हम कहें तो वैलेंसी अनुसार हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसकी नोमेनक्लेचर करके देखते हैं, इसकी नंबरिंग करके देखते हैं। डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो क्या सेट बन रहा है बेटा? नाम का क्या सेट बन रहा है बताओ? क्या पोजीशन क्रिएट हो रही है? पोजीशन क्रिएट हो रही है डबल बॉन्ड की 1 और 3rd पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा तो होगा ही, पेंट आ वाह, पेंट आ वाह। क्यों? क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम डाई इन लिखने वाले हैं। पोजीशन लिखते हैं पेंटा 1 3, पेंटा 1 3 डाई इन। ये दोनों आपस में अब क्या हो गए? इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? दिस टू आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। अब मेरा सवाल ये है, क्या एक और पोजीशन आइसोमर बनाया जा सकता है इसी में? क्या एक और बनाया जा सकता है? बताइए। बनाया जा सकता है तो वीडियो रोकिए, बनाइए, और फिर देखिए कि मैंने बनाया, जो बनाया वो सही बनाया कि नहीं। ठीक है, वीडियो रोक लो भाई, रोक लो, जिसको आता है समझ में आता है रोक लो, बनाओ, देखो। लगातार वीडियो ऐसे करके देखना नहीं रहना है हमको, ठीक है? काम भी करते रहना है। ऑर्गेनिक में जिसका नहीं चला पेन, वो तो गया भाई। पेन चलते रहना चाहिए, लिखते रहना पड़ेगा, लिखते रहना पड़ेगा। ओके, मसल मेमोरी भी तो डेवलप करनी है एग्जाम हॉल में, है ना? हाथ चलेंगे नहीं तो भाई लिखोगे कैसे? और जितनी बार लिखोगे दिमाग में बैठेगा। आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, दुनिया के किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ऑर्गेनिक में आपको हाथ तो चलाना ही पड़ेगा। फाइन, तो चलिए भैया, बना लिए, बना लिए तो इधर आ जाइए, देख लीजिए, मैं बना देता हूं। क्या हम एक पॉसिबिलिटी ये भी क्रिएट कर सकते हैं क्या कि हम पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड ना लगाएं, अगले कार्बन पे और उसके बाद वाले कार्बन पे लगा लें? क्या ये 5 कार्बन हो चुके हैं? जी बिल्कुल हो चुके हैं। फाइन, यहां मैं लगा देता हूं एक हाइड्रोजन, यहां लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, भाई अपनी जिंदगी में खुश हो रखा है। फाइन, पूरा पेट भरा हुआ है। अच्छा, अब यहां पर देखो, अब यहां पे देखो आप, अब क्या मैं यहां पर पोजीशन देखूं तो 1 2 3 4 5, क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है पोजीशन आइसोमर की? तो नाम लिख के देखते हैं सर, नाम लिख के देखते हैं। आपने कहा था नाम लिखो और रहस्य का उद्घाटन करो। पेंट आ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमको डबल बॉन्ड 2 बार दिख रहा है, डाई इन होने वाला है। लेकिन पोजीशन में क्या फर्क नजर आ रहा है? 2 3, पेंटा 2 3, पेंटा नहीं, पेंटा 2 3 नहीं होगा। ये क्या पोजीशन हो गया हमारा? 2 3 होगा, 2 और 3 होगा। यस, पेंटा
2 3, यहां से काउंट करें कि यहां से काउंट करो, कोई फर्क आएगा क्या? एक बार देख लें क्या इधर से काउंटिंग करने में या इधर से काउंटिंग करने में कोई फर्क आने वाला है क्या डबल बॉन्ड के पोजीशन में? डाउट है तो एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4 5, बताओ भैया यहां से काउंटिंग करूंगा तो अगेन डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलेगा, इधर से काउंट करूं तो, और अगले वाले डबल बॉन्ड को 3rd पोजीशन मिलेगा। तो कोई फर्क नहीं पैंदा जी, उधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, इस केस में, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो इसका नाम हो गया पेंटा 2 3, पेंटा 2 3 डाइइन। बोलिए मौजा ही मौजा हो गया कि नहीं हो गया? राइट, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ चलें, क्योंकि पीछे तो जाने का कोई ऑप्शन है नहीं, आगे ही बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है भैया। ठीक है, बचपन के दिन याद तो आते होंगे लेकिन क्या करें। फाइन, तो आज के डिस्कशन में इतना रहेगा हमारा। ठीक है, बाकी डिस्कशन अगले वीडियो में करते हैं हम लोग, ताकि हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, है ना। फाइन, चलो ओके, इतना डिस्कस कर लिए बेटा। बाकी डिस्कशन में अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं। हम अगले वीडियो में रिंग चेन आइसोमेरिज्म को एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टॉटोमेरिज्म डिस्कस करते हुए और कई सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करके अपने इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे एक अच्छा कमांड डेवलप कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस।